हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रेलवे भर्ती सेल, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि नया नोटिफिकेशन निकाला गया है उनके द्वारा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और कैसे हम उसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसके मेन वेबसाइट पर जाना है, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहां पर भी आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो सिंपली आपको जॉब रास्ता पे आना है, और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी और अप्लाई लिंक भी आपको इसका मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक बार हम इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा निकाला गया है। इसमें जो 28/12/2024 से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, और क्लोजिंग डेट है 27 जनवरी 2025 तक आप इसको भर सकते हैं। टोटल ये 4232 पोस्टों के लिए निकाला गया है ये आपका, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा निकाला गया है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, प्लीज रीड द ऑल इंटरनेशनल नोटिफिकेशन केयरफुली, इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल, अप्लाई बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अवेलेबल फॉर RRC/SC वेब पेज फॉर साउथ सेंट्रल रेलवे वेबसाइट। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं इसकी साउथ सेंट्रल रेलवे की जो वेबसाइट है उसके थ्रू। ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स विल बी बिलोंग ऑफ स्टेट डिस्ट्रिक्ट मेंशन इन पैरा 1.0। तो जिस जिस स्टेट से आप इसको भर सकते हैं वो उसका जो पैरा वो 1.0 पर दिया गया है। ठीक है, वैलिड आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर विच इज मेंशन इन द कंप्लीट एंगेजमेंट प्रोसेस रिसीव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको डिटेल, अपनी प्रॉपर डिटेल के साथ इसको रजिस्ट्रेशन करना है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ को देखिएगा आपको किस स्टेट के लिए और किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप ये फॉर्म है, ये वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ से आप हैं तो आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। फिर नीचे आ जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको सारी ट्रेड्स दिखाई गई है, कौन कौन सी ट्रेड्स है, उसके किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी है। फिर आप क्या आगे एजुकेशन, तो 10 पास आप होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम आपके 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और ITI आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका सारे ट्रेड्स बताए गए हैं, किस ट्रेड्स में क्या एजुकेशन चाहिए आपको, और ITI सर्टिफिकेट्स के बारे में आपको बताया गया है कौन कौन से। तो ये बार आप इसको देख सकते हैं। फिर एज आ गई, आपकी एज मिनिमम 15 से लेकर 24 साल होनी चाहिए। जो एज काउंट माना जाएगा वो 28/12/2024 का काउंट माना जाएगा। इसके अलावा आप SC ST OBC से हैं तो आपको अपर एज में भी आपको मिल जाता है। ठीक है, एज पर जो रूल्स होते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, तो जो भी आपके 10th में और ITI में अंदर जो भी मार्क्स होंगे उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पर ये आपका सिलेक्शन होगा इसमें। पेमेंट फीस हो गई आपकी 100 रुपीज़, आपकी पेमेंट फीस है। यदि आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हैं तो उसमें आपकी कोई फीस नहीं है। पेमेंट मोड आप इन सभी तरीके से नेट बैंकिंग के थ्रू, या SBI ATM के थ्रू, क्रेडिट कार्ड्स और SBI UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में इतना ही है। एक बार हम देख लेते हैं किस तरह से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, वो एक बार हम इसमें देख लेते हैं। तो उसके लिए आप इसके मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे, इसका अप्लाई लिंक आपको जॉब रास्ता पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब नीचे आएंगे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो आपको यहाँ बताया गया है। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं वो बताया गया है आपको। तो सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से आप हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना अपना एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपनी मेल आईडी डालनी है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, फिर आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है, फिर कंफर्म पासवर्ड डालना है, और आई रोबोट करके आपको रजिस्टर एंड सेंड OTP करना है। तो आपके पास सेंड OTP आएगा, वो डालकर आप इसको रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करने के बाद रजिस्टर करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा, यहाँ पर आपसे कम्युनिटी पूछा जाएगा आपकी। तो आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, आप OBC से हैं, जनरल से हैं, SC ST जहाँ से हैं आपको वो सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको अपने 10th की जो एजुकेशन है उसके बारे में डिटेल्स देनी है। ठीक है, किस बोर्ड से करा है, किस ईयर से करा है, कितने मार्क्स हैं उसमें। ठीक है, वो आपको यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद आपको जो भी ट्रेड्स के लिए आप पोस्ट के लिए आप कर रहे हैं वो आपको ट्रेड सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, फादर नेम डालना है। उसके अलावा
यदि आपने अटेंडेंस कर ली हुई है तो आप यस करेंगे, बट आपकी जो अटेंडेंस है वो 1 साल या उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यदि उससे ज़्यादा का, यू आर नॉट एलिजिबल रजिस्टर सिंस फॉर अंडर डूइंग फॉर अप्रिसिएशन ट्रेनिंग फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपने 1 साल या 1 साल से ज़्यादा आपने किया हुआ है ट्रेनिंग, तो इसलिए आपको वो नहीं करेगा। तो 1 साल या उससे ज़्यादा का आपका नहीं होना चाहिए। तो सिंपली आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे यदि आपने नहीं की हुई है तो। फिर उसके बाद आप पी एच कैटेगरी में आते हैं तो अपना पी एच कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, यदि नहीं आते तो सिंपली आप इसको नो करेंगे। उसके बाद आप यदि एक्स सर्विस मैन है तो आप एक्स सर्विस मैन सेलेक्ट करेंगे, और कितने टाइम पीरियड तक है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर नीचे आपका एड्रेस आ गया, आपको एड्रेस अपना डालना है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड के साथ। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। ठीक है, यदि आपकी बॉडी में यदि कोई मार्क्स है, आइडेंटिफाई है, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको अपना IITI का अपना जो भी है उसकी डिटेल्स डालनी है, कौन से ट्रेड से है, कौन सा बोर्ड है, पासिंग ईयर्स कौन से, टोटल मार्क्स कितने हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद नीचे आता है रेलवे जलवे ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट, चूज फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन। तो जहाँ पर भी आप अटेंडेंस करना चाहते हैं आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल लोकेशन के लिए। तो आप ऐसा नहीं कि एक ही आपको सेलेक्ट करना है, आपको यदि मल्टीपल लोकेशन के लिए करना है, प्रेफरेंस देना है, तो आप मल्टीपल इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने करा तो यहाँ पर देखो मैंने 4 लोकेशन के लिए करा तो चारों लोकेशन यहाँ पर आ गई। तो ऐसे आप मल्टीपल लोकेशन के लिए कर सकते हैं। फिर आपसे आपका अटैचमेंट मांगा जाएगा, फोटो, सिग्नेचर, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, OBC डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन, फिर आपकी IITI की जो मार्कशीट है, जितने भी सेमेस्टर हैं, ठीक है, उन सब की मार्कशीटें, फिर PW सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज या सर्विस सर्टिफिकेट, फिर RDAT सर्टिफिकेट। ठीक है, फॉर्म जो है वो उसका भी आपको अपलोड करना होगा। और सिंपल ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो सिंपली आपको वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन मिलेगा, इस पर जाएंगे, यहाँ पर आपको कैंडिडेट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लॉगिन एज ए कैंडिडेट करना है। ठीक है, और अपनी ईमेल आईडी डालकर आपको सबमिट करके आपको इसको कर लेना है। ठीक है, यदि आपने इसको पहले से बनाया हुआ है, यदि नहीं बनाया हुआ है, इसको रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो रजिस्टर एज ए कैंडिडेट आपको कलेक्ट करना होगा, अपनी IITI की डिटेल्स डालकर आप इसको बना लेंगे। इसका जब परफॉर्मा आपका डाउनलोड हो जाएगा तो वो परफॉर्मा आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। यदि आप SC ST से हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास पेमेंट ऑप्शन नहीं आएगा, तो सीधा आप प्रिंट निकाल कर आप अपना जो फॉर्म है वो कर सकते हैं। यदि आपके और जनरल से हैं या उससे हैं तो आपके पास पेमेंट ऑप्शन आएगा, तो अमाउंट आपका 100 रुपीज़ है, तो सीधा आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपकी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपसे मांगा जाएगा, वो आपको फिल करना है। तो नीचे आपका प्रोसेस टू पे का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करके पे कर देना है और आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना साउथ सेंट्रल रेलवे का जो अपेंडिक्स का जो फॉर्म है ऑनलाइन वो भर सकते हैं। यदि आपको ये हमारी जो वीडियो है पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।